हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप कैसे लगाते हैं। तो हमको यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें प्रोडक्ट नेम एंड कंपनी नेम दिए हुए हैं, राइट। कि किस कंपनी ने कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, राइट, इस टाइप से। तो हमें निकालना है लैपटॉप कितने सेल हुए हैं विप्रो कंपनी के, राइट, विप्रो कंपनी के। तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप से ही सीख रहे हैं तो वी लुकअप से ही लगा कर देखते हैं। इक्वल वी लुकअप, राइट। लुकअप वैल्यू दिख रही होगी, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं लैपटॉप। ये होगी हमारी लुकअप वैल्यू जो होती है, जिसकी सेल निकालनी है वही होती है लुकअप वैल्यू। इसको ना F4 से लॉक कराते हैं। 1 2 3, ये देख रहे हो ना, डॉलर का साइन जीरो ऐसे आएगा। इसमें डॉलर का साइन लगाने के लिए F4 प्रेस करते हैं। 1 पूरा लॉक हो गया, लेकिन हमें पूरा लॉक नहीं करना है क्योंकि नीचे ट्रैक कराना है। लैपटॉप के पास डेस्कटॉप पे भी जाना है, उसके बाद सर्वर पे भी जाना है नीचे ट्रैक कराने के लिए। तो हम इसको ना 1 2 3 तीन बारी प्रेस करेंगे F4, तो वी कॉलम लॉक हो जाएगा। मतलब ये वी कॉलम लॉक हो गया, ठीक है। तो कोमा लगा दिया। टेबल एरे, जब टेबल एरे हम सेलेक्ट करेंगे ना तो इसको फुल्ली लॉक कराते हैं टेबल को। याद रखना, F4 एक बारी प्रेस करो, फुल्ली लॉक हो गया। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, राइट। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है कि पार्टिकुलर्स के नाम है, कॉलम मुझे कौन सा चाहिए, विप्रो की सेल चाहिए। तो टेबल में देखते हैं विप्रो कितने नंबर पे है। पार्टिकुलर 1, विप्रो जो है हमारा कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पे 1 और 2, वी कॉलम दूसरा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर में देंगे 2, ठीक है। कोमा लगाया और एक्सप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच। तो जब भी वीलुकअप लगाते हैं हम एग्जैक्ट मैच ही लगाते हैं, अगर हमें जो करेक्ट वैल्यू चाहिए होती है उसके लिए। एक्सप्रोक्सीमेट वो फाइंड आउट करा लेता है कि उससे मिलता जुलती जो कोई चीज़ होती है उसके लिए एक्सप्रोक्सीमेट लगाते हैं, है ना। देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 या फिर फॉल्स भी लिख सकते हो, लेकिन 0 सही रहता है। एंड एंटर। अभी देखो विप्रो की जो भी सेल है वो आ गई यहाँ पर। इसको ना ड्रैग करा लो या फिर कॉपी करा करके ऐसे नीचे की ओर पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेम वैल्यू आ गई है। सर्वर की देखो 11,857 दे रही है, सर्वर 11,857, विप्रो की सेल। ऐसे सिंपल VLOOKUP लगता है। एंड आते हैं सेकंड नंबर पे, क्या देते हैं, IBM डेल HP, राइट। यहाँ पे 3 हमें दी हुई हैं वैल्यूज़। अब इन 3 वैल्यूज़ में क्या है कि एक साथ निकालनी है। अब जैसे अगर एक एक करके निकालते हैं, जैसे विप्रो की निकाली थी, कोमा 2 कोमा 0, है ना। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि एक ही बार फॉर्मूला लगाएं और तीनों की वैल्यू आ जाए। कैसे आती है, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, वैल्यू सेलेक्ट कर ली, 1 2 3, F4 3 बारी प्रेस करेंगे, H लॉक हो जाएगा, ठीक है। H कोमा लगाया, टेबल एरे पूरी सेलेक्ट कर ली एंड इसको F4 से फुली लॉक कर दिया, कोमा लगाया। F4 एक बारी दबाओगे तो फुली लॉक हो जाएगा, ठीक है। कोमा लगाया। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें 3 कॉलम चाहिए, IBM का, डेल का और HP का। तो कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। IBM कितने नंबर पे, यहाँ पे आ जाओ ऊपर, 1 2 3 4 5 नंबर पे IBM है तो 5 दबाया। कोमा कौन सा चाहिए, 6 डेल। डेल का कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे डेल है तो डेल 6 दबा दिया। कोमा HP 7th नंबर पे तो 7 कर दिया। करली ब्रैकेट क्लोज, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक ही बार में देखो तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जब भी एक से अधिक यानी 2 या 3 वैल्यू निकालनी हो तो करली ब्रैकेट ऑन करो। देखिए जूम करके दिखा देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे आ जाओ। ये करली ब्रैकेट ऑन किया एंड उसके बाद जितने भी कॉलम की वैल्यू चाहिए वो कॉलम नंबर टाइप कर दो, तो उतने कॉलम की एक साथ वैल्यू आती है। चलिए VLOOKUP मैच पे आता हूँ, इसमें दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, हमें पार्टिकुलर्स के नाम दिए हुए हैं और IBM की सेल निकालनी है। अच्छा, मैच क्या करता है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे दी है, मतलब IBM की चाहिए या विप्रो की चाहिए, जैसे ही आप यहाँ पे नाम डालोगे ना इस वाली सेल में, तो उसी हिसाब से वैल्यू वो देता है। जैसे हमने अभी पहले देखा था कि यहाँ पे ना कॉलम इंडेक्स नंबर दे देते हैं, 5 6 7 जो भी है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर के हिसाब से वैल्यू निकाल करके देता है। तो लेकिन वी लुकअप में क्या होता है कि वो ना कॉलम के हिसाब से चलता है कि कॉलम में लिखा क्या है, उस वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो जैसे मान लो हमें यहाँ पे IBM का चाहिए, अब मान लो यहाँ पे तो थोड़े से कॉलम है, इसमें तो हमें IBM दिख जाएगा कि कहाँ पे है, IBM काउंट कर लिया। अब मान लो 400-500 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब उनमें से हमें कोई एक वैल्यू फाइंड करनी है कि इस कॉलम, मतलब इस जहाँ पर हमें डेल का दिया हुआ है, मान लो डेल यहाँ पे तो दिख रहा है, अभी इसी को हम अगर और ज़्यादा वैल्यू में कन्वर्ट कर दें,
100-150 में कर दें, तो हम कहाँ तक ढूंढेंगे कि HCL कहाँ पे है या फिर विप्रो कहाँ पर है ना? नहीं ना ढूंढ सकते। तो उसके लिए हम लगाते हैं मैच। कैसे? इक्वल वी लुकअप लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और ठीक है, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर ली, इसको 1 2 3 F4 से 3 बारी में लॉक करा दिया, कॉमा लगाया, टेबल एरे पूरी सेलेक्ट कर ली, इसको भी F4 से लॉक करा दिया, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में हम लगा लेते हैं मैच, क्योंकि हम काउंट ढूंढ तो पा नहीं रहे हैं कि HP या फिर वो कहाँ पे है, तो उसके लिए हम लगाएंगे मैच। मैच लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और IBM सेलेक्ट किया, जो वैल्यू है हमको दी जा रही है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसको फुली लॉक करा दिया, कोमा लगा करके लुकअप वैल्यू। तो मैच में जो ये वैल्यू कहाँ पर हमें दी हुई है, हेडर सेलेक्ट कर लेंगे पूरे, IBM जो भी और कंपनी के नाम दिए हुए हैं उनको पूरों को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड लॉक करा देंगे, क्योंकि ये जो IBM है हमें यहीं पे मिलने वाला है, इसी रो में है ना। कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, कोमा लगाया और वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच आ गया, उसमें भी 0 लगाया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अभी देखो ये IBM की सेल निकल करके आ गई है, हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना ही नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी ये IBM की सेल्स निकाल के दे दी, 21 2700, फिर 2000 लैपटॉप सर्वर एंड डेस्कटॉप एंड सर्वर, ऐसे करके। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे चेंज भी करता हूँ, मान लो लेनोवो करता हूँ, लेनोवो, ठीक है, सॉरी, लेनोवो, और एंटर किया, अभी देखो ये लेनोवो की ही सेल दे रहा है, 1400 2300 1600। अगर मुझे HP की चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा HP, एंटर किया, देखो HP की सेल आ गई। तो ये ऐसा करने के लिए हमको वी लुकअप के साथ मैच लगाना पड़ता है। अब अपने सिंपल वी लुकअप पे चलते हैं। अगर यहाँ पे जैसे मान लो मुझे IBM की डेल की जगह एप्पल की चाहिए, APPLE, एप्पल किया, एंटर किया, कुछ भी चेंज हुआ नहीं हुआ, एप्पल की सेल्स क्या है, ये है, लेकिन हमको दे क्या रहा है, वही सेल्स दे रहा है जो डेल की थी पहले, है ना। तो यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, लेकिन वही अगर मैं वी लुकअप मैच में अगर हमें एप्पल की चाहिए, हम यहाँ पे डालेंगे एप्पल, ठीक है, एप्पल करके एंटर जैसे ही करते हैं तो देखो एप्पल की सेल्स जो है वो आ गई, है ना। तो इसलिए लगाते हैं VLOOKUP मैच, बढ़िया फंक्शन है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे VLOOKUP चूज़ क्या करता है, जैसे मान लो हमें यहाँ पे दी है लुकअप वैल्यू, सॉरी, VLOOKUP क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है, जैसे ये हमारे इधर को होती है लुकअप वैल्यू और इधर को होती है जो भी वैल्यू होती है वो, तो तब लगते हैं VLOOKUP। लेकिन यहाँ पे मैं क्या हुआ है, लुकअप वैल्यू दी है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड सारा डेटा दिया हुआ है, तो हम कैसे लाते हैं वैल्यू को, इसके लिए लगाते हैं चूज़ से क्या होता है कि हमारी एक अपनी अलग टाइप की टेबल बन जाती है ना। कैसे बनती है देखो दिखाता हूँ, जैसे मैंने लगाया इक्वल चूज़ लगाया, ठीक है, कॉल जितने भी कॉलम आपको चाहिए इसमें से उनके उनके नाम डाल दो, जैसे मान लो मुझे 3 कॉलम की बनानी है, तो 1 2 3, ब्रैकेट क्लोज किया, कोमा लगाया, यहाँ पे बोलेगा वैल्यू क्या चाहिए, तो वैल्यू में मान लो मुझे फर्स्ट में ये चाहिए, कोमा, सेकंड में इंटेल चाहिए, कोमा, थर्ड में एप्पल चाहिए, ये सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जैसे एंटर करोगे देखो फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, लैपटॉप, सेकंड नंबर पे इंटेल, थर्ड नंबर पे एप्पल। तो ये टॉवेल जो है इसमें हम VLOOKUP लगा सकते हैं, है ना। तो इसमें से तो देखिए मैं इसी से निकाल के दिखाता हूँ, HCL की चाहिए और IBM की चाहिए, तो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, VLOOKUP लगा लेंगे, सही है, लुकअप वैल्यू लैपटॉप ही रहने वाली है, 1 2 3 लॉक कराया, F4 से कोमा लगाया, टेबल एरे। अब टेबल एरे में ऐसे सेलेक्ट तो नहीं कर सकते, या तो ये टेबल सेलेक्ट करो, तो ये टेबल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंटेल और एप्पल का ही दिया हुआ, हमें चाहिए किसका, HCL IBM का, तो हम टेबल एरे में ही यहीं पर लगा लेंगे चूज़, ठीक है, चूज़ लगाया, और हमें 3 कॉलम दिए हो ना, पार्टिकुलर, HCL और IBM, राइट। तो हम यहीं पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 2 3 किया, कोमा लगाया, फर्स्ट में पार्टिकुलर दे दिया, कोमा लगाया, सेकंड में क्या दे दिया, HCL था, HCL दे दिया, कोमा, थर्ड में क्या है, IBM, तो हमने IBM को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से देख लो IBM सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, कोमा लगाया। अब यहाँ पे बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखो, अब जैसे मैंने ये चूज से लेकर के यहाँ तक चूज जो लगाया है, चूज से हमने क्या टेबल बनाई, 1 2 3 3 की टेबल बनाई। क्या टेबल बनाई, फर्स्ट में हमने K1 से K10 तक मतलब ये रखा, सेकंड में HCL रखा, थर्ड में IBM रखा, राइट। ये 3 रेंजेस ली, तो कॉलम इंडेक्स के हिसाब से हमें HCL निकालना, IBM निकालना है। तो इस टेबल के हिसाब से हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे हमारा पार्टिकुलर आ रखा है, ये रहा, तो हमें चाहिए सेकंड नंबर की वैल्यू, मतलब HCL की 2 एंड 3, तीसरे पे IBM रखा, 2 एंड 3 चाहिए, तो हमें चाहिए, हमने यहाँ पे लगाया 2 3,
कोमा एग्जिट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा 2 3 कहाँ से आया मैं बता देता हूँ फिर से एक बारी ध्यान से सुन लेना। चूज़ जो मैंने लगाया है, जिसे मैंने यहाँ पे चूज़ लगाया था, तो हमारी देख रहे हो ना अलग से टेबल बन के आ गई थी। फर्स्ट में ये दिया था, सेकंड में ये, थर्ड में एप्पल, तो ऐसे टेबल बन के आ गई थी। तो जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ लगाया, इसमें मैंने फर्स्ट नंबर पे दे रखा है पार्टिकुलर्स, सेकेंड पे दे रखा है HCL का, थर्ड पे चाहिए दे रखा है IBM का। तो ये हमारी एक तरीके से अलग टेबल बन के आ गई है ना चूज़ में। तो इसी टेबल से हमें इसी टेबल का दूसरा और तीसरा कॉलम चाहिए, इसलिए 2 और 3 लिया एंड एंटर किया। ये देखो HCL का आ रहा है सारा डेटा, इसको करा लो ड्रैग नीचे तक। ये देखो HCL का डेटा आ गया सारा। सेकंड कॉलम डेस्कटॉप एंड IBM ऐसे वर्क करता है हमारा HCL, सॉरी HCL बोल रहा हूँ, और वी लुकअप चूज़, ठीक है। देन अब आते हैं वी लुकअप ट्रिम पे। वी लुकअप ट्रिम में क्या है, इसमें हमें नाम दिए हुए हैं अंकित कुमार, विकास कश्यप, राहुल वाजपेयी, रोहित राणा, अजय कुमार, राइट। यहाँ पर भी वही नाम दिए हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ नाम में थोड़ा बीच में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है। जिनके नाम सही हैं उनकी वैल्यू तो आ जाएगी। मैंने लगाया इक्वल वी लुकअप, तो लुकअप वैल्यू ले ली 1 2 3, लॉक कराया, कोमा लगाया, टेबल एरे पूरी सेलेक्ट की, ठीक है। इसको लॉक करा दो कोमा लगा करके, डेक कॉलम 2 चाहिए, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, इसको करा दो ड्रैग। अब देखो जिनके जिनके नाम सही थे, जैसे मतलब राहुल वाजपेयी है, यहाँ पे राहुल वाजपेयी का नाम सही था तो वैल्यू आ गई। रोहित राणा का नाम सही था तो रोहित राणा की वैल्यू आ गई। अंकित कुमार का नाम सही था, अंकित कुमार की वैल्यू आ गई। लेकिन विकास कश्यप का नाम देख रहे हो ना, कहाँ है, ये रहा। विकास कश्यप का नाम में बहुत सारे बीच में स्पेसेस हैं, इसलिए इनकी वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्पेस दिया हुआ है। तो ऐसा देखो किसी भी नाम में काफ़ी सारे स्पेस होते हैं, उनको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिम का। ट्रिम लगाया, वैल्यू सेलेक्ट की एंड एंटर किया, देखो सारी वैल्यू सिंगल स्पेस में आ रही है, हट गया ना सारा स्पेस। तो वही काम आता है यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू ले ली 1 2 3, वो कोमा लगाया, टेबल एरे लेने से पहले हम लगा लेंगे ट्रिम। ट्रिम लगाया, पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। अब ये जो टेबल हमारी आई है इसको लॉक कर लो पहले, ठीक है। इसको पूरे को लॉक कर लो, ठीक है। हाँ ऊपर आ जाओ, हाँ ठीक है। तो ये लॉक कर लिया। अब जो ये वैल्यू आएगी ना, ट्रिम लगाया ना, ट्रिम लगा के टेबल सेलेक्ट की, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टेबल में जो भी और एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो सारे हट गए हैं, जैसे कि यहाँ पे हटे थे इस वाली वैल्यू में, है ना। कोमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर में मैं दूसरा चाहिए 1 और 2, तो 2 लगाया, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और ये सारी वैल्यू ड्रैग करा लो। देखो विकास कश्यप कहाँ गया, विकास कश्यप 104 104, है ना। स्पेस हटा दिए ट्रिम ने। तो आते हैं वीलुकअप स्टार पे। वीलुकअप स्टार कैसे वर्क करता है ये दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मनोज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मनोज कुमार, राइट, मतलब फुली नेम है, यहाँ पे हाफ नेम दिए हुए हैं। और तो कैसे करते हैं, इसमें हम सिंपल वीलुकअप लगाएंगे। तो जैसे ऐसे वीलुकअप, सॉरी यहाँ पे लगा लिया, इक्वल वीलुकअप लगाया और 1 2 3 कोमा लगाया, टेबल एरे सेलेक्ट किया, इसको लॉक कराया, कोमा 2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि इसने वो वैल्यू उससे मिल ही नहीं रही है। मनोज यहाँ पे उसे कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, जहाँ पे दिख रहा है मनोज कुमार दिख रहा है। हमने लगाया है एग्जैक्ट मैच। इसके लिए अगर हम यहाँ पे एक्सप्रोक्सीमेट मैच लगा दें तो हो सकता है कि वैल्यू आ जाए। तो देखो इसके लिए ना पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं, अभी दिख रही होगी यहाँ पे 0 की जगह एक्सप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम 1 देते हैं, या फिर ट्रू भी लिख सकते हो। तो हम 1 देंगे, लेकिन वैल्यू गलत आ गई है ना, तो 1 ना ही दो। सर ट्रू देकर देखते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, तब भी गलती आ रही है, नहीं। तो यहाँ पर 0 ही रहने दो। देखो हम इसको करते हैं, तो यहाँ पर ना सारी वैल्यू गलत आ रही है। तो हम यहाँ पे अब दोबारा से लगाएंगे वी लुकअप स्टार के साथ, वी लुक लगाया और लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की, 1 2 3 लॉक कराया। अब इसमें क्या करेंगे, एंड के साथ स्टार एक बारी ऐड कर देंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर। कोमा टेबल एरे लेंगे, कोमा 2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखो सारी वैल्यू आ गई है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर ना, हाँ अब देखो यहाँ पे ना
एन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हम टेबल को लॉक कराना भूल गए थे। टेबल वैल्यू पे F4 दबाया एंड लॉक हो गई, एंटर किया। अभी इस वैल्यू को पूरा सेलेक्ट करते हैं। ये देखो राकेश कहाँ गए, ये रहा 102 102 आ गया ना। तो देन आते हैं वी लुकअप एंड इफ एरर। ठीक है, ये कैसे काम करता है इसके लिए ना पहले वैल्यू को थोड़ा सा सेट करते हैं। ठीक है, एल एच वी ए एंड इधर भी एल एच वी है। पहले क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ बॉर्डर वगैरह की शॉर्टकट की, देख लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। देन यहाँ पे दिया हुआ है राकेश यादव, पूरा नाम दिया हुआ है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, एम्प्लॉय आईडी लाना है और नाम भी लाना है। ठीक है, तो इक्वल वी लुकअप लगाएंगे सिंपल से एंड लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की 1 2 3 लॉक कराया, कोमा लगा करके टेबल एरे सेलेक्ट कर ली पूरी की पूरी एंड इसको टेबल को लॉक कराया या 4 से कोमा और 2,0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसको कराते हैं ड्रैग। अभी देखो कुछ वैल्यू में एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? जैसे बिना यादव, अब बिना यादव ना इस वैल्यू में देखो तो यहाँ पर बिना यादव होगा ही नहीं, है ना। इसलिए यहाँ पे दे रहा है एन है, यहाँ पे बिना यादव है ही नहीं एक्चुअली, है ना। अब जैसे अनुपम कटियार था तो अनुपम कटियार यहाँ पे कहाँ पे है, क्या ये रहा तो 108 वैल्यू दे दी। लेकिन आकाश शर्मा यहाँ पे है ही नहीं। आप देख सकते हो, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। देखो आकाश शर्मा यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पे दे रहा है एन ए। तो हमें चाहिए क्या कि हमें यहाँ पे एन ए नहीं चाहिए भाई। जहाँ पर नहीं है वैल्यू, मतलब जो वैल्यू हमारे पास नहीं है तो वहाँ पे एन ए ना दे करके हमको दे दे, जैसे नॉट फाउंड है ना, कि यहाँ पे वो वैल्यू है ही नहीं तो हमें नॉट फाउंड दे दे। तब हम लगाते हैं इक्वल वी लुकअप, वही सिंपल इक्वल वी लुकअप लगा लिया, पूरा वैल्यू सेलेक्ट किया, 1 2 3 लॉक कराया, कोमा लगा करके टेबल एरे पूरी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, इसको भी लॉक कराया, कोमा 2,0 ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर किया तो यहाँ पे ना स्टार्टिंग में ऊपर देख लो, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जूम करता हूँ। हाँ, यहाँ पे ना आगे लगा लेंगे क्या, और इफ़ एरर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, इफ़ एरर आ गया। अब यहाँ पे लास्ट में जाकर के बिल्कुल लगा दिया है कोमा। कोमा लगाएंगे ना तो ये होगी वैल्यू हमारी, वी लुकअप से लेकर के पूरी होगी वैल्यू। वैल्यू इफ़ एरर, कोमा लगाने के बाद मुझसे मांगेगा क्या, वैल्यू इफ़ एरर। वैल्यू दो अगर एरर आए तो। एरर आए तो हमको चाहिए क्या, इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे नोट फाउंड, मतलब हमें वो लिख के आ जाए, नोट फाउंड लिख करके आ जाए, राइट। एंड इसको कराया ड्रॉ। देखो जहाँ जहाँ भी एरर देना था वहाँ पे एरर की जगह हमको क्या दे रहा है, नोट फाउंड दे रहा है ना। दैट इज पावर ऑफ VLOOKUP if error. Thanks for watching this video.